बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। अगले 2-3 महीने में जितने लोग भी आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनको 1100 रुपया पेंशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए कोई आपको पैसा रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा, 3 महीना धीरज रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी, आप लिख कर ले लीजिए। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है। पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर का आपने अंदाज देखा। आपको पूरा बयान भी आगे सुनाएंगे किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन आपने झलकियां देखी, क्या जबरदस्त भाषण है। पहली बार जब अपनी जनता के बीच पहुंचे बांकीपुर में, बिहार के बांकीपुर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस को हराया इन्होंने, नितिन नवीन को। यानी कि नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी 30 साल में पहली बार हारी, और वो हराया जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देते हैं। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनवाया, मतलब रणनीतिकार थे, मुख्य रणनीतिकार। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके रणनीतिकार रहे, ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे, और यहाँ तक कहा जाता है कि अभी तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री बने थलापति विजय, उनके भी रणनीतिकार रहे। अब रणनीतिकार से ये राजनेता बन चुके हैं, पहली बार विधायक जीते हैं, मतलब विधायकी का चुनाव जीते, विधायक बने हैं, और 2026 में बांकीपुर उपचुनाव में जीते। और वहां पर भाई बीजेपी के बॉस का वो गढ़ था, यानी कि नितिन नवीन का वो गढ़ था, प्रधानमंत्री अमित शाह के बॉस का वो गढ़ था, जहाँ 30 साल से बीजेपी जीत रही थी। नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में, वहां प्रशांत किशोर जीतते हैं, और जीतते ही जब पहली बार जनता के सामने पहुंचते हैं तो कहते हैं, भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीतते गायब हो गया क्या, 7 दिन से आया नहीं है, और मैं आपकी व्यवस्था कर रहा था, आप बायोडाटा मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए, आपकी नौकरी में पक्का लगवा दूंगा। यानी कि जितने मेरी जान पहचान के लोग हैं भाई, इतने लोगों के लिए मैंने काम किया, तमिलनाडु मैंने काम किया। अभी तक जो है खबरें निकल कर ये भी आई कि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है सुनेत्रा पवार, उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। एनसीपी अजित गुट की अभी मुखिया हैं वो, क्योंकि अजित पवार का जिस तरीके से प्लेन हादसे में निधन हो गया था, उसके बाद उनकी पत्नी को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया, सुनेत्रा पवार को, उनसे मुलाकात करके आए हैं। और वहां मुलाकात में इन्होंने कहा कि भाई एनसीपी को दोबारा से खड़ा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, आपके बेटों को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि आपके बेटे साइडलाइन हो रहे हैं। सुनेत्रा पवार को इन्होंने बताया, करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। तो ये वहां से लौटने के बाद बता रहे हैं कि भाई साहब मैं आपकी नौकरी का जुगाड़ कर रहा था पिछले 7 दिनों से, अब भाई आपको बाहर तो जाना पड़ेगा कमाने के लिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं अभी आपका। कहीं ना कहीं नजर मुख्यमंत्री बनने की, और जिस तरीके से काम शुरू किया है, पहला मास्टर स्ट्रोक, बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है। स्कूल भी सुधारने की बात इन्होंने कही है, और मेरे को जहां तक लगता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व भी हैं प्रशांत किशोर, जिस तरीके से शिक्षा पर जोर है भाई। लेकिन आदमी नेता बनते ही ना कुछ दिन का मुझे लगता है शुरुआत में थोड़ा जोश भी रहता होगा। अगर आदमी 1-2 साल अगले चुनाव तक इसी तरीके से काम करता रहा, नौकरी ठीक है, मान लो 100 लोगों की भी नौकरी लगाई तो बहुत बड़ी बात है ना, कि 100 लोग बेरोजगार थे घर में, 100 लोगों के घर में रोजगार आ जाएगा भाई। इतना बंदे का जुगाड़ तो है, इस बात में मानता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया भाई, वहाँ पश्चिम बंगाल के ममता को जिताया, तमिलनाडु के वहाँ थलापति को जिताया, तो बंदे का जुगाड़ है कि भाई ठीक है 50 तुम रख लो, 50 तुम रख लो, 50 तुम रख लो। इस तरीके से बांकीपुर में अगर 100-200 लोगों को भी रोजगार मिला, और उससे ज्यादा सोशल मीडिया की ताकत है ही भाई। अपने भाषण और अपनी रणनीति के लिए प्रशांत किशोर ये बंदा जाना जाता है। अब आपको भाषण सुनने की भी जल्दी होगी, किस तरीके से उन्होंने लोगों से वादा किया है, अब आप वो सुनिए, फिर इसको सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से, हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है, वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए, और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीबी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर, तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं,
कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं, इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी, अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का